हेलो फ्रेंड्स, कुजूर इलेक्ट्रिकल्स में आज आपका फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बेसिक बात करेंगे एसी कैपेसिटर के बारे में। आपके घर में जितने भी प्रकार के एसी मोटर्स लगे हुए हैं उसमें कितने कितने प्रकार के आप कंडेंसर यूज कर सकते हैं। वॉल फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, वॉशिंग मशीन, एग्रीकल्चर मोटर या आपके घर में लगने वाले कूलर, जितने भी प्रकार के एसी मोटर्स हैं उसमें कितने नंबर के कैपेसिटर आप यूज कर सकते हैं। साथ ही इनके जो वायर गेज हैं जिससे आप रिवाइंड करते हैं, इनका वायर गेज क्या होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। साथ ही यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टैंड फैन। जो आपके घर में यूज होने वाले स्टैंड फैन, वॉल फैन, टेबल फैन, जितने भी प्रकार के फैन हैं उसमें लगने वाले कैपेसिटर का नंबर क्या होता है। हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर, वॉल फैन, टेबल फैन, सीलिंग फैन और एसी मोटर्स के बारे में। सबसे ज़्यादा यूजफुल पंखे में होने वाले कैपेसिटर जो हैं 1.25 यूएफ से लेकर 2.50 यूएफ कंडेंसर यूज होते हैं। यदि आपका फैन का स्पीड कम है तो 3.15 यूएफ कंडेंसर आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपका फैन का स्पीड लगातार बना रहे। इसमें जो लगने वाले वायर गेज हैं इनके बारे में बात करते हैं 35, 36, 37 और 38। इन चारों वायर से आप टेबल फैन, सीलिंग फैन, वॉल फैन, जितने भी प्रकार के फैन हैं उसे आप रिवाइंड कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल वायर है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपके घर में यूज होने वाले कूलर के बारे में और वॉशिंग मशीन में लगने वाले जितने भी प्रकार के कैपेसिटर हैं। कूलर हो या वॉशिंग मशीन हो, दोनों में सेम कैपेसिटर लगते हैं और इनका जो वायर गेज है वो भी बिल्कुल सेम है। वॉशिंग मशीन और कूलर मोटर जो हैं वो बिल्कुल एक ही प्रकार से होते हैं और एक ही प्रकार के वायर गेज से रिवाइंड की जाती है, इसलिए इनके कैपेसिटर में कोई डिफरेंट नहीं पाया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इनमें लगने वाले कैपेसिटर और इनके में लगने वाले वायर गेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनका जो कैपेसिटर है वो 4 से 5 नंबर का कैपेसिटर होता है। 4 यूएफ टू 5 यूएफ कैपेसिटर इसमें यूज होती है। सबसे ज़्यादा यूजफुल कैपेसिटर यही है। इससे ज़्यादा नंबर का आपको कैपेसिटर यूज नहीं करना चाहिए, इससे मोटर जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। और इनका जो वायर गेज है उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपके पास जो भी कूलर मोटर हो या वॉशिंग मशीन हो उसका आप काम करते हैं तो आपके पास 29, 30, 31, 32 ये चारों वायर आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर एक प्रकार के कंपनी के मोटर रहते हैं जिनमें हर एक प्रकार का वायर गेज होता है, इसलिए आपको 29, 30, 31, 32 नंबर का वायर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके इसे रिवाइंड कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन और कूलर मोटर, खासकर आप दोनों में आपको बेसिक ध्यान देना ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग इसके साथ में और एक बात जान लेते हैं कि जो वॉशिंग मशीन और कूलर मोटर हैं, वॉशिंग मशीन में स्क्वायर में आपको वाइंडिंग स्लॉट मिल जाता है और कूलर में आपको राउंड में मिलता है। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस बॉडी का डिफरेंट है। और आरपीएम देखा जाए तो लगभग दोनों का करीब करीब सेम है, लेकिन आरपीएम इसका गियर बॉक्स के अनुसार वॉशिंग मशीन का आरपीएम को कम कर दिया जाता है, जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपके घर में यूज होने वाले टुल्लू पंप के बारे में। जो एसी मोटर्स हैं इसमें लगने वाले कैपेसिटर क्या होते हैं, इनका जो वायर गेज है वो किस तरीका का होता है। तो चलिए हम लोग इसमें से एक मोटर छाट लेते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मोटर्स हैं, जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मोटर्स हैं वो इस तरीका के होते हैं। और इसमें जो लगने वाले कैपेसिटर हैं वो एसी कैपेसिटर होते हैं। तो इसमें जो लगते हैं वो कैपेसिटर माइक्रोफराड में नापी जाती है। जितने भी कैपेसिटर हैं वो माइक्रोफराड में ही मापी जाती है। तो इसमें 8 यूएफ से लेके आप 15 यूएफ कंडेंसर यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। यदि आपका मोटर का स्पीड कम हो जा रहा हो या आपका मोटर बार बार हीट हो जा रहा हो तो समझ जाइए कि आपका कैपेसिटर प्रॉब्लम है। यदि आप कैपेसिटर को चेंज करते हैं फिर भी आपका मोटर हीट हो रहा है तो आपका कोयल जल गया हो तो आप इस वायर से आप वाइंडिंग कर सकते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29। देखिए, जैसे जैसे वायर गेज बड़ा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, उस प्रकार से कैपेसिटर का पावर भी बड़ा हो रहा है। इस मोटर का जो पंप साइज होता है वो 25x25, 25x25 जितने प्रकार के मोटर्स हैं उसमें आप 24, 25, 26, 27, 28 और 29 नंबर का वायर से आप रिवाइंड कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हाफ एचपी के मोटर्स होते हैं। किलोवाट 0.37, एचपी 0.5। इसका जो पहचान है वो आप एचपी से पहचान सकते हैं या पंप साइज से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार के कैपेसिटर आप यूज कर सकते हैं। एचपी के अनुसार भी आपका कैपेसिटर का पावर बढ़ता जाता है। साथ ही आपको ध्यान में रखना बेसिक ज़रूरी है, इसमें जो लगते हैं कैपेसिटर उसमें डीसी कैपेसिटर नहीं होते हैं, एसी कैपेसिटर। यदि आपका मोटर्स
में यदि आपका कैपेसिटर बार बार जल रहा है तो 8 यूएफ अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप उसके यहाँ 10 यूएफ डाल सकते हैं, 10 नंबर के कंडेंसर आप डाल सकते हैं। चलिए, ये जो मोटर हैं इनके बारे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इससे बड़े मोटर्स के बारे में। 1 HP मोटर से लेकर 3 HP मोटर्स में आप कितने प्रकार के कंडेंसर यूज कर सकते हैं और कितने प्रकार के वायर गेज के अनुसार इसे आप रिवाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। जिस प्रकार से वायर गेज मोटे होते जाते हैं उस प्रकार से आपका कंडेंसर का साइज बड़ा होते जाता है और आपका मोटर का पावर भी बड़ा होते जाता है। देखिए, ये जो एग्रीकल्चर मोटर्स हैं इसमें आप कितने प्रकार के कंडेंसर आप यूज कर सकते हैं, जिसका पंप साइज क्या होना चाहिए और इसमें कैपेसिटर का क्या होना चाहिए साइज, इसका क्या नंबर होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसमें कैपेसिटर देखिए 15 MFD से लेके 25 MFD का आप कंडेंसर यूज कर सकते हैं। आप कब यूज कर सकते हैं? यदि आपका मोटर एकदम परफेक्ट सही हो। और इसमें जो पंप साइज होती है वो 40x40 होती है। तो पंप साइज के हिसाब से भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर का कंडेंसर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसका जो वायर गेज है वो 21, 22, 23, 24 और 25। इसका जो वायर गेज है वो क्या है? 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है। अब इस वायर से यदि कोई भी मोटर को रिवाइंड करते हैं तो आप समझ जाइए कि यदि 23, 24 और 25 नंबर वायर से रिवाइंड किए हैं तो 15 से 20 नंबर का कंडेंसर लग सकता है। यदि 21 और 22 नंबर या 23 नंबर वायर से आप रिवाइंड कर रहे हैं तो 20 से 25 MFD कंडेंसर आपका यूज होगा। यदि आपके पास कोई भी एग्रीकल्चर मोटर है उसमें आपको इस साइज का कैपेसिटर डालना पड़ेगा। साथ ही हम लोग बात करते हैं इस मोटर का जो साइज होता है वो क्या होता है। इस मोटर का पंप साइज जब 40x40 या 50x50 है तो आप समझ जाइए ये मोटर 1 HP का भी हो सकता है, 2 HP का भी हो सकता है, 3 HP का भी हो सकता है। लेकिन आपको जानना बेसिक ज़रूरी है, इसमें नेम प्लेट में दिया हुआ रहता है कि इसमें कितने प्रकार के पंप साइज हैं या कितने नंबर के कैपेसिटर आप इसमें यूज कर सकते हैं। यदि आपका मोटर बार बार कैपेसिटर जला दे रहा है तो कैपेसिटर आपको थोड़ा ज़्यादा पावर डालने का ज़रूरत है। 1 HP जो मोटर्स हैं उसमें आपको 20 से लेके 36 MFD कंडेंसर यूज करना पड़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यदि आपके पास 1 HP का मोटर्स हैं उसमें आपको 20 से लेके 36 MFD कंडेंसर यूज करना है। ठीक है। साथ ही यदि आपके पास 2 HP का मोटर है तो आप 36 से लेके 50 MFD कंडेंसर यूज कर सकते हैं। यदि आपका मोटर्स 3 HP का है और उसका पंप साइज 40x40 या 50x50 या 60x50 है तो आप उसमें 50 MFD कंडेंसर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से आप वायर गेज के अनुसार कैपेसिटर को चूज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए, 1 HP, 2 HP या 3 HP का मोटर्स है उसका वायर गेज क्या होना चाहिए, उसका वायर गेज क्या होना चाहिए इसको भी जानना आपके लिए बेसिक ज़रूरी है। ठीक है। आप 1 HP में कौन सा कंडेंसर यूज कर सकते हैं? 20 से लेके 36 और 2 HP में 36 से लेके 50 और 3 HP में 50 से लेके 60। इस प्रकार से आप रिवाइंड कर सकते हैं। यदि आपके पास 3 HP का मोटर है तो 19, 20, 21, 22 और 23, ये सबसे ज़्यादा 19, 20, 21, 22 और 23 नंबर का जो वायर गेज है वो किस मोटर्स में पाए जाते हैं? 1 HP, 2 HP या 3 HP। ये तीनों मोटर्स में मोटे वायर पाए जाते हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मोटर ज़्यादा एम्पियर लेती है, जिसके वजह से आपको कैपेसिटर ज़्यादा पावर का डालना पड़ता है। बहुत ही सरल तरीक़ा से आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं।